Hey everyone, welcome back to the another video. The question number third of exercise 4.2 of class 10th. तो देखो guys, इसमें हमसे कहा है find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. मतलब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। अब देखो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको एक वेरिएबल के साथ खेलना है। हालांकि ये अगर दो वेरिएबल्स लेके करा जाएगा और इजी हो जाएगा, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें सिंगल वेरिएबल से ही करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, लेट कर लो, लेट टी वन नंबर बी एक्स। अगर हम एक नंबर को एक्स मान लेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। समझ रहे हो ना कैसे? जैसे मान लो हमारे दो नंबर 10 बना रहे हैं, एक 3 है तो दूसरा फाइंड करने के लिए हम 10 में से 3 को घटा देंगे, ऐसे करेंगे ना। इसी तरीके से एक नंबर एक्स है तो दूसरा 22 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। नाउ हमसे क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ डेट टू नंबर्स, उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल। तो इसका मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। इक्वेशन समझ गए ना कैसे बनी है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 182 के इक्वल है, हमसे क्वेश्चन में कहा है। अब कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लो। 27x, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इधर 0 रखो और एक्स स्क्वायर इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 27x, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव में इधर नेगेटिव, प्लस 182 है ही ये। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं, प्लस 182 इक्वल 0। अब मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखा चुका हूँ, तो होप करता हूँ आप समझोगे ये कैसे आया है। माइनस एक्स 14 प्लस 13 प्लस 182 इक्वल 0। चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ, ए की और सी की मल्टीप्लाई करो। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, 182 हो जाएगा। अब 182 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आप देखोगे 14 इंटू 13 करने पर हमें 182 भी मिलेगा, और उसका जो समेशन होगा वो 27 के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। तो यहाँ x कॉमन हो गया, x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन होगा, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी 14 आ जाएगा। x माइनस 14 इन दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 13 बचा है तो वो एक साइड आ जाएगा इक्वल। देन अब देखो x माइनस 14 इक्वल 0, डेट मीन्स x इक्वल टू 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल टू 13। समझ, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। साथ में पेपर के अंदर ये लाइन लास्ट में जरूर लिख के आना अपनी आंसर शीट में, हैंस दी टू नंबर्स विल बी 13 एंड 14। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो वो डायरेक्ट आंसर पर ध्यान देकर टिक कर लेता है, इतना वो फिर हमारी इस सॉल्यूशन में नोटिस नहीं करता। ठीक है, कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक होती है तो वो बच जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस देखो, मैं इसके आगे इस वीडियो को और मर्ज कर रहा हूँ, वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमने इस वाली उस कंडीशन को कंसीडर नहीं करा, मैंने डायरेक्ट 13-14 आंसर आपको बता दिया, बट
हमें एक स्टेप और बढ़ाना है, वो यहाँ पर बढ़ेगा। मैं वीडियो मर्ज कर दूंगा, आप देख लेना। देखो, अगर हमारा फर्स्ट नंबर वन नंबर बोल दो यहाँ, इफ वन नंबर जो हमने एक्स कंसिडर्ड करा है वो अगर 14 होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 इक्वल 13। ठीक है। अगर हमारा वन नंबर 13 होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 हो जाएगा। हालांकि आंसर सेम है, बट ये स्टेप भी कंपलसरी है, मैं भूल गया था। सॉरी गाइज इसके लिए। ठीक है, अगेन थैंक यू।